Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 3 में से टॉपिक है लीनियर मोमेंटम, 9 क्लास फिजिक्स की। लीनियर मोमेंटम का मीनिंग ये है द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। तो यहाँ पे आपको नजर आए द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, या इसको हम लीनियर मोमेंटम कह सकते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो डिफाइन इसको हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको हम करते हैं p से डिनोट, p इज इक्वल टू mv, और यही इसका जो है ना मैथमेटिकल फार्मूला है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मोमेंटम जो है ना वेक्टर क्वांटिटी हो, और वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट बनती है km, किलोग्राम मीटर फी सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर फी सेकंड, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं n सेकंड, ठीक है, और n सेकंड इसकी इकाई हमारे पास बनती है न्यूटन SEC सेकंड। फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ फोर्स F प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, ठीक है, जब फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन बॉडी ऑफ मास S, फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और इसका बॉडी का होता है m मास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि द एक्सेलरेशन produce changes the velocity of any body from initial velocity to the final velocity vf, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें a को इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे कि vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को की वैल्यू को पुट करूँ, ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इसको देखे अगर मैं कहूँ F इज इक्वल टू m और साथ में इसकी वैल्यू पुट कर दूँ vf माइनस vi, ठीक है, बाय चेंज इन टाइम t, ठीक है। तो अभी इस पे हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें m को तो क्या बनेगा F इज इक्वल टू m vf, ठीक है, माइनस m vi डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप गौर से देखें तो ये जो mv है ये p के बराबर है और ये भी p के बराबर है, ये साथ सिर्फ हो जाएगा f और ये हो जाएगा pi। तो इसमें अगर हम इस तरह करें कि F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई बाय टाइम t, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि आप यहाँ भी पी एफ और पी एफ को इस तरह कर सकते हैं कि ये डिनोट करता है चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या हो गया, इसको अगर हम कंपोज या यूज करके लिख के चेंज इन मोमेंटम बट चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। देयर फोर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये जो है ना ये लीनियर मोमेंटम है, इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो इसके साथ जो आपका है लीनियर मोमेंटम वाला टॉपिक वो भी क्लियर हो गया, और इसको आप कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इस लॉ को आप ये
कह सकते हैं। उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।